नमस्कार दोस्तों। राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में पटवारी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो जो उसकी 2 गुना की कट ऑफ थी और जो फाइनल कट ऑफ निकली है उसमें अंतर है, काफ़ी नंबर का अंतर है। किसी में 4 नंबर, किसी में 7 नंबर तक का अंतर है, मतलब 7.5 नंबर तक जा रहे हैं, किसी में 6 नंबर है, 5 नंबर, ऐसे करके चल रहा है सब में। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चतुश्रेणी आपकी भर्ती है उसमें 2 गुना की जो कट ऑफ आएगी वो, और जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, जो 2 गुना की कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है उनमें अंतर तो आता है ना। तो उसका रीज़न आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, है ना। कम नंबर वालों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। मैं पूरे फैक्ट के साथ आपको चीज़ें समझाऊंगा, कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, और पद बढ़ोतरी की मांग कहाँ तक चल रही है, और आपको इस वैकेंसी को इन फ्यूचर एज ए कैसा देखना चाहिए कि पद बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, या फिर इतना ही सोचें कि भाई रिजल्ट आ जाए जल्द से जल्द, और रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पहले पूरा देखना, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, ये कट ऑफ है आपके पटवारी की, ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, जो कल रिजल्ट जारी हुआ है ये फाइनल रिजल्ट है। अब इसके अंदर जो जनरल है ना, जो 253 नंबर है, ये बेसिकली नंबर बढ़े हैं आपके जनरल के, मतलब जो 2 गुना की कट ऑफ से और जो फाइनल कट ऑफ है उनमें जो अंतर है वो है 4.22 मार्क्स का। उसी हिसाब से अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो 247 है फाइनल, है ना, तो जो पहले था उससे अब इंक्रीज कितना हुआ है, 5.73 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं ईडब्ल्यूएस में। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें, 233.69 है, ये फाइनल है एससी कैटेगरी की, तो उसमें अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, 6.90 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। मतलब जो 2 गुना की कट ऑफ थी और जो फाइनल कट ऑफ उनमें इतना अंतर आ चुका है। ठीक है। बात करें एसटी कैटेगरी की, जो 230 है फाइनल में, तो एसटी कैटेगरी के पहले कितने थे, 223 नंबर थे, यानी कि कितने बढ़े, सबसे ज़्यादा एसी के बढ़े, 7.36 मार्क्स बढ़ चुके हैं 2 गुना की और फाइनल कट ऑफ में। पहले ये सुन लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें, जनरल 250 है, कितने, तो देखिए जनरल के आसपास ही जा चुकी है ओबीसी। तो कहीं ना कहीं यही होता है आजकल वैकेंसीज में, ये देखने को मिल रहा है कि ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जनरल में सॉरी ओबीसी में क्या है, फाइनल कट ऑफ है 250, जो कि पहले 244 थी, तो 5.43 कहीं ना कहीं ये बढ़ी है। जो पॉइंटों में था उनमें करके बता रहा हूँ माइनस आपको। एमबीसी की बात करें, 243 है फाइनल, एमबीसी की भी अच्छी खासी गई है, ऐसा नहीं कि इसकी नहीं गई। इसके पहले 236.69 थी, तो इसकी भी अच्छी खासी बढ़ी है, 6.66 बढ़ी है। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि पटवारी में फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ी है, मतलब जो फाइनल कट ऑफ है और जो 2 गुना की कट ऑफ है उनमें डिफरेंस आया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चतुश्रेणी में ऐसा क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न है। उससे पहले देखिए, कल मैंने एक वीडियो दिया था कि आपके लिए कौन सा विभाग बेस्ट रहेगा चतुश्रेणी के लिए, उसकी वर्क प्रोफाइल मैंने पूरे डिटेल में समझाया, एक लॉन्ग वीडियो है। सैलरी क्या रहेगी, किस विभाग में आपके लिए थोड़े मज़े होंगे, यानी कि वर्कलोड कम होगा, ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगा, एलडीसी का जो अगला प्रमोशन है वो कब तक होता है, और किस विभाग का प्रमोशन जल्दी होता है, सारी चीज़ें समझाई रखी है आपको ना इसमें, कि आपको पढ़ाई करनी है तो कौन सा विभाग लेना है, और अगर सिर्फ प्रमोशन देखना है तो कौन सा विभाग लेना है, सारे इस वीडियो में बता रखे हैं। तो चैनल पे जाओ और इस वीडियो को जरूर देखो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। अब देखिए, वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं कि जो 2 गुना की कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें जो अंतर है वो चतुश्रेणी में क्यों नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो 2 गुना की, देखिए ये 2 गुना का मान लो आपका इसका रिजल्ट आ गया किसका, चतुश्रेणी का। अब इसमें जो स्टार्टिंग वाले कैंडिडेट्स हैं ना, जो टॉपर्स है, उनमें से जो काफ़ी कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं पटवारी में सिलेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके वीडियो में सिलेक्ट हो रहे हैं, कुछ आपके पुलिस में सिलेक्ट हो रहे हैं, और पुलिस में तो अच्छे खासे सिलेक्ट हो रहे हैं, 10,000 पद जा रहे हैं उधर, तो पटवारी में भी 3,000 से ऊपर पद जा रहे हैं, वीडियो में भी अच्छे खासे पद जा रहे हैं। तो जो टॉपर्स होंगे ना वो इसमें डीवी नहीं करवाएंगे। तो आप ये समझिए, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को सुनना, अगर टॉपर्स डीवी नहीं करवाते हैं ना, तो जो फाइनल कट ऑफ है और जो 2 गुना की कट ऑफ है उनमें अंतर बहुत कम रहेगा। यानी कि जिनके नंबर कम आ रहे हैं ना, जो देखिए आपके पद कितने हैं, आपके 53,000 समथिंग पद है, तो जिनके मान लो 70,000 तक भी रहेंगे ना, 70,000 प्लस तक भी रहेंगे ना, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 1 गुना में तो वही आएंगे, 53,000 समथिंग जो है टॉप भाई, लिए कितने जाएंगे इतना आपको पता ही है, 2 गुना लिए जाएंगे। 2 गुना में कितने कैंडिडेट है, 1,07,498 इतने हो जाएंगे, और लेने कितने हैं,
देखिए थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा मैथमेटिक्स से थोड़ा ध्यान से समझिए। 53,749 आपके पद है, 2 गुना की जब कट ऑफ आएगी तो उसमें कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे? 1,07,498। अब ऐसा तो है नहीं कि इन सभी को ले लेंगे, पद तो इतना ही है ना। पद कितने हैं हमारे पास? 53,749, लेने तो इतना ही है। अब इन्हीं में से जो टॉपर्स है वो कहीं ना कहीं अदर भर्तियों में सिलेक्ट हो रहे हैं और उनके रिजल्ट पहले जारी हो रहे हैं, तो वो इनमें डीवी नहीं करवाएंगे। अगर मान लो टॉपर्स इनमें डीवी करवाते हैं तो देखिए 2 गुना की और फाइनल कट ऑफ में अंतर आएगा। लेकिन अगर टॉपर्स डीवी नहीं करवाते हैं, वो अपना डीवी से नाम हटवा लेते हैं, मतलब हटवाना का मतलब ये है कि डीवी करवाने नहीं जाते हैं, तो क्या होगा कि भाई उनको पहले ही मतलब जो 2 गुना की कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ है उनमें क्या है, जो पीछे वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना वो आगे आते रहेंगे। तो उस कारण 2 गुना की कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में अंतर कम हो जाएगा। अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जितना आप पटवारी में और इनमें देखने को मिल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, 7-7 नंबर का अंतर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिर बहुत माइनर सा अंतर होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन गई थी कि जिनके कम नंबर है ना उनका भी सिलेक्शन होगा। 53,000 पद है, 53,749, तो आप ये मान लीजिए कि 70,000 तक भी जिनकी रैंक आ जाए ना वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 90 जाएगी, 100 जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये कोई कट ऑफ नहीं होती है। पदों का वर्गीकरण देखना पड़ता है, पेपर का लेवल देखना पड़ता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो सुन लीजिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 75 to 80 के बीच में जिनके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एक ये ऊपर का आंकड़ा पकड़ के चलो 80 क्वेश्चन तो जिसने सही कर दिया ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और 75 वाला तो मान ही लो। वहीं अगर ओबीसी की मैं बात करूँ ना तो ओबीसी भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि भाई 70 से 75 के बीच में क्वेश्चंस, मैं मेल की बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से 73 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा ये क्वेश्चंस का आंकड़ा। अब देखिए ये इतना मैं गैप क्यों दे रहा हूँ, आप कहोगे सर 68 से लेकर 73 तो ये पाँच क्वेश्चन का गैप हो गया। गैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी, क्वेश्चंस कुछ डिलीट होते हैं, उनका फ़र्क आपके पड़ेगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस कम ज़्यादा होंगे। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में, एसटी कैटेगरी 60 से 65 के बीच में, एमबीसी 65 से 68 के बीच में, या आप मान लीजिए। ऑब्जेक्शन वगैरह सब आपका हो चुका है। अब आपके क्योंकि देखिए पहले क्या था, इसमें 1.5 गुना के रिजल्ट निकालने की बात कही गई थी, तो उसमें विद्यार्थियों को नुकसान होता क्योंकि जो बाद वाले विद्यार्थी हैं वो आ नहीं पाते, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या है डीवी नहीं करवाएंगे तो वो वैसे निकल जाएंगे, तो वो जो पीछे वाले कैंडिडेट्स हैं ना उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो जिनके थोड़े बहुत कम नंबर है वो डरिए मत, सिलेक्शन आपका भी होगा। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ कम क्यों जाएगी उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। और कम नंबर वालों को यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपके नंबर कम भी है ना, किसी के 70 भी है और 65 के आसपास भी है, तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। कोई बहुत यूँ चौंकाने वाली बात नहीं है इसके अंदर। और एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, एक जो शॉर्ट्स आते हैं वो देखते रहा करो, उनमें चीज़ मैंने आपको बताई थी एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन के तो पद ज़्यादा है और जो फॉर्म अप्लाई है वो कम हुआ है। इसका मतलब एक्स सर्विसमैन वालों ने जिन्होंने भी इसमें पेपर दिया है सबका सिलेक्शन होगा, या मानी चीज़ है ना। उनमें तो उल्टा पद खाली रहेंगे। ठीक है, और बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ बता दी। पद बढ़ोतरी की मांग देखिए चल तो रही है लेकिन उम्मीद अब कम है। तो आप सिर्फ ये देखिए बढ़ जाए तो अच्छी बात है, बढ़ेंगे तो सभी के लिए फ़ायदा होगा। आप सभी के लिए कुछ जो स्टूडेंट है और ज़्यादा सिलेक्ट होंगे, कट ऑफ थोड़ी और कम जाएगी, वो सभी के लिए फ़ायदा है। लेकिन नहीं बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, रिजल्ट आपका जल्द आने वाला है। और देखिए पटवारी का रिजल्ट 2 जनवरी की बात कही गई थी, तो उससे भी पहले आ गया, 2-3 दिन पहले, है ना। आलोक राज ने खुद कहा था कि 2 जनवरी को हम रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन इन्होंने 30 तारीख को ही बता दिया था कि भाई अनुमोदन हो गया, मीटिंग हो गई है, और 31 को आपका जो रिजल्ट है फाइनल वेबसाइट पर अपलोड हो गया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी से पहले आ सकता है। चतुश्रेणी का रिजल्ट है ना कहीं 12-13 के पास भी आ सकता है, 12-13 जनवरी के आसपास। जितना जल्दी अगर रिजल्ट जारी होता है उतना सभी के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सभी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। पद कब बढ़ते हैं, कब नहीं बढ़ते हैं, और इतने कम समय में पद बढ़ना मुमकिन नहीं है। अगर पद बढ़ते हैं ना तो रिजल्ट थोड़ा और डिले होगा। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले भी कही थी और अभी भी कह रहा हूँ। जो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है स्पष्ट मिलेगी, विद फैक्ट मिलेगी, कोई घुमा फिरा के बात नहीं है। उसके अलावा कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो में।